नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर वो आ रही है वो है गुलाम नबी आज़ाद का रेजिग्नेशन। जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद बहुत ही बड़े और दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और जिस तरीके से 1970 से लेकर 2022 तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, और जिस तरीके से हर वक्त जब कांग्रेस पार्टी को उनकी ज़रूरत थी तो वो सामने निकल कर आए। मगर इतना लंबा सफ़र जो कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद का रहा है वो अब ख़त्म हो चुका है, और बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने रेजिग्नेशन दे दिया है कांग्रेस पार्टी से। और उनका कहना है कि एक तो उन्होंने सभी पदों से इस्तीफ़ा दिया है, उसके अलावा बेसिक मेंबरशिप जो पार्टी की होती है, जब कोई सदस्य बनता है तो बेसिक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उससे भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। जिस तरीके से कई सालों से कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी में वो उस लेवल पर उन्हें अब नहीं देखा जाता जिस तरीके से पहले उन्हें वो मान सम्मान मिलता था। और जिस तरीके से कई बार वो इस पर जो है खुलकर बात भी करते थे, उसको लेकर भी जो है कई बार जो है पार्टी के अंदर जो है कशमकश रही। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का सियासत की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जो कशमकश रही, पहले आप किस तरीके से देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो दो धड़े थे जम्मू कश्मीर में बने हुए थे, गुलाम नबी आज़ाद और गुलाम अहमद मीर का, उसको लेकर भी कशमकश बनी। और अब जो है सबसे बड़ी खबर इस समय की जो है वो हम बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया है, और एक बहुत बड़ा नोट उन्होंने लिखा है। और वो नोट अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है, मगर बहुत ब्रीफ में लास्ट में जो उन्होंने मेंशन किया, उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी में वो विल जो है अब नहीं रही कि देश के बारे में वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं उन्होंने कटास जो है उन कांग्रेस पार्टी पे किया है, और बहुत हैवी हार्ट से उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत भरे हुए मन से वो जो है कांग्रेस पार्टी को रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि बहुत लंबी एसोसिएशन जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी रही है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी से लेकर वो राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, उसके बाद उनका कहना था कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, उसके बाद सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, तो इन सभी पर उन्होंने रोशनी डाली है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब सोचना पड़ेगा कि क्या वजूहत रही है कि इतने सीनियर नेता जो हैं वो उनकी पार्टी को अब छोड़कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले इल्ज़ाम लगता था कि कांग्रेस पार्टी में जो है केवल 3 ही शख्स हैं जिनकी बात जो है वहाँ पे सुनी जाती है, जिस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और बाकी लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। कहीं ना कहीं अब ऐसी बातें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके नेता हैं वो भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वो जो पुरानी छवि है, जो उनके नेताओं को बड़े पदों पर बिठाने के लिए जिस तरीके से सोनिया गांधी ने जब प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र को ठुकरा दिया था और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो इस तरीके के जिस तरीके से काम उन्होंने उस समय किए थे, कहीं ना कहीं ये इतने सालों में अब जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रेसिडेंटशिप को लेकर जो इलेक्शंस भी डिले हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो है एक वजूहत बनती है। अब एक्चुअल रीज़न क्या रहा होगा उनके रेजिग्नेशन देने का, अब जब उनके बयान सामने आएंगे तो ही पता चलेगा। मगर बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर पूरे देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता इस समय जुड़े हैं उनको हम बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद जो एक बहुत ही बड़े और दिग्गज नेता हैं, ख़ासकर चिनाब वैली से, जिस तरीके से उनको अभी भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जब भी वो वहाँ विज़िट करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और देश भर में वो अलग अलग पदों पर भी रह चुके हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इतना लंबा उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर देख लिया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों उनको यहाँ पर जो है कुछ अलग अलग पदभार संभालने के लिए भी कहा था, उन्होंने उससे भी मना कर दिया था। और नई बॉडी जब बनी तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी में जो गुलाम नबी आज़ाद का धड़ा था वो रिवोल्ट पे आ गया था, और कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ जो हैं वो सामने थी। तो क्या वजूहत रही होगी एक्चुअल, वो तो गुलाम नबी आज़ाद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। मगर जिस तरीके से
इस समय पॉलिटिकल हलचल है, खासकर जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में इलेक्शंस होते हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा इसका। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद अब आने वाले वक्त में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थामेंगे या वो इंडिविजुअल लेवल पर इलेक्शंस लड़ेंगे, क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे। ये सारे कयास जो हैं आने वाले दिनों में जो है अभी से आस्ता आस्ता लगने शुरू हो गए हैं और लोगों में कहीं ना कहीं ये अब लोग कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और पॉलिटिकल हलचल इस समय जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तेज़ हो गई है, उसको लेकर भी अब जो है देखना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद किस ओर जाते हैं। खासकर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी याद होगा जो उन्होंने वहाँ पर सदन में दिया था और किस तरीके से वो भावुक हो गए थे, खासकर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर। और उन्होंने कहा था कि बहुत दिग्गज नेता है और पर्सनल लेवल पर भी उनके साथ उनके रिलेशन हैं। तो ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो किस ओर जाते हैं। मगर अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने सभी पदों से इस्तीफ़ा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा दिया है। अब एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद का जो धड़ा था वो किस ओर जाता है, वो क्या सोचते हैं, उनका फ्यूचर किस तरीके से आगे देखा जाएगा, वो नेता अब आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले लेते हैं, इस पर जो है वो हलचल होगी। और देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में अब नए समीकरण कैसे बनेंगे, खासकर यहाँ पर जिस तरीके से नई नई पार्टीज़ भी सामने आई थी और आने वाले दिनों में वो दावा भी करते हैं कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे बड़े लेवल पर। अब गुलाम नबी आज़ाद जैसा बड़ा शख्स अगर सामने होगा तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पर ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद किस तरफ जाते हैं। क्या वो इंडिविजुअल लेवल पर लड़ेंगे, क्या वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे, ये देखना होगा। मगर अभी तक के लिए यही खबर है इम्पॉर्टेंट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखते हैं आज के दिन क्या क्या डेवलपमेंट होती है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक आप देखते रहें NH1 न्यूज़।